हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था 9th क्लास का जो मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें अपन ने पढ़ लिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ तक। ठीक, हमने ये देख लिया था कि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से हमें क्या मिलता है। हमें अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, या स्पीड टाइम ग्राफ रहेगा तो उसके एरिया से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। लिख देता हूँ। तो मतलब हमने पढ़ा था लास्ट प्रीवियस अब तक के लेक्चर में जो कंप्लीट हुआ उसमें क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कई जगह कर्व लिखा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका जो एरिया होता है इससे हमें पता चलता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसके एरिया से हमें क्या पता चलता है, इसके एरिया से पता चलता है डिस्प्लेसमेंट। और इसके स्लोप से हमें क्या पता चलता है, इसके स्लोप से पता चलता है हमें एक्सेलरेशन। ठीक, नेक्स्ट इज आपका अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो, स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ से अगर आप जाओगे तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अगर निकालोगे तो एरिया से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिस्टेंस। ठीक, आपको मिलेगा डिस्टेंस। ठीक, अब आगे बढ़ते हुए इसी का यूज करते हुए देखो, अगर वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो अगर स्लोप निकालोगे तो उससे आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। तो ठीक है, अब इसी का यूज करते हुए हम इक्वेशन में मोशन डिराइव करेंगे और देखते चलेंगे कैसे कैसे करना है। ठीक, तो आज का टॉपिक का मेन हेडिंग है स्पीड इक्वेशंस। स्पीड इक्वेशंस कह लो या उनको वेलोसिटी इक्वेशंस भी कह सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन क्या बोलूं, हेडिंग डाल देता हूं स्पीड इक्वेशंस। अब स्पीड इक्वेशंस में क्या क्या रहेगा। फॉर इंस्टेंस मान लो हमें दिया है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, तो मान लो कोई इस तरह का मैंने ग्राफ प्लॉट किया है और कौन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। इधर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और इधर क्या है, टाइम सेकंड। ठीक, और मान लो दिया कैसे, समय शून्य पे पार्टिकल की कुछ इनिशियल स्पीड रही हो, जीरो नहीं थी, जीरो से शुरू नहीं हुआ, मतलब कुछ भी जीरो से भी ले सकते, कोई इशू नहीं। मैं ऐसे एग्जांपल नहीं हूँ जीरो से शुरू नहीं हुआ, क्योंकि हर बार हम यहीं से बना रहे थे, इसका थोड़ा चेंज किया और ये ग्राफ ऐसा लगा। तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है, वो कहीं स्लोप ड्रॉ करोगे थीटा ही आएगा, थीटा ही आएगा। तो मतलब क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। और आप जानते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर कांस्टेंट है तो वो आपको क्या बताता है, वो आपको एक्सेलरेशन बताता है। तो बार बार ये चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इतनी बार रिपीट हो गई है कि आपको अब तक तो याद हो गया होगा। अब देखो इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। मान लो कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 लिया, t इनिशियल। अब इस t इनिशियल टाइम पे मैं देख रहा हूं कि पार्टिकल की स्पीड कितनी है। तो पार्टिकल की स्पीड है मान लो u, ठीक, मीटर पर सेकंड में। फिर थोड़ा सा बाद मैंने देखा t फाइनल टाइम पे, तो पार्टिकल की स्पीड मुझे दिखी v, ये है आपकी v, मैंने लिखी है। ठीक, बहुत अच्छे, बहुत बड़ी। ठीक, तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है मुझे। अब ये ट्रायंगल बना ABC। ठीक, ये एंगल क्या है, थीटा, वो सेम ही है जो यहाँ पे है, थीटा। तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वेशन में, मतलब ये कौन सा ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, हम जानते हैं। तो हम इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ग्राफ ये पहले भी कर चुके प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप इज इक्वल टू, अच्छा डायरेक्ट यहां से लिखो, इन ट्रायंगल ABC अगर मैं लिखूं tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन दिस लेंथ, BC अपॉन AB। तो भाई BC को मैं लिख सकता, अच्छा देखो ये ABC
इसको मैंने डी बोल दिया, इसको ई बोल दिया, चलेगा। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, डीसी माइनस डीबी, ठीक। इसी तरह डिवाइडेड बाय एबी, एबी को क्या लिख सकता हूं, सिर्फ इतनी लेंथ चाहिए तो मैं यहां से नहीं लिख सकता हूं, ओ डी माइनस ओ ई, ओ डी माइनस ओ ई, तो इसको लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देखो डीसी, डीसी क्या है, डीसी, डीसी इज v एंड u क्या है, db, db इज u, तो यहां से आपका आ गया टी फाइनल। अच्छा देखो डिनोमिनेटर में देखो ओडी, ओडी क्या है, टी फाइनल माइनस ओई, ओई क्या है आपका टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस। अगर मैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को टी मान लूं टाइम, और ये तो है आपका v माइनस यू, तो ये क्या मिल रहा है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, और ये क्या बता रहा है, स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमको पहला ये स्पीड इक्वेशन मिल गया, दैट इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन या स्पीड टाइम रिलेशन मिल गया, दैट इज v माइनस यू इज इक्वल्स टू at। इसको और रीअरेंज करोगे तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। देख लो ये पहला इक्वेशन मिल गया, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन या स्पीड टाइम इक्वेशन, ठीक है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन है तो इसको स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम दोनों बोल सकते हैं, ठीक। तो ये है पहला। इसमें हमने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया है, इसमें हमने उस कॉन्सेप्ट का यूज किया है कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से हमें एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। We have used this concept. Now, one more thing we have studied in our previous lectures, that the area of velocity time graph will give you displacement. Now we are going to use that concept also. Suppose here in this question or in this what can you say graph, which are the two reference points? It is t1, t initial and t final. So we are observing the motion of the body between t initial to t final. मतलब कि हम पार्टिकल का मोशन t initial और t final के बीच में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ग्राफ जो प्लॉट हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर जो आपका एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, वो कौन सा एरिया आएगा, वो तो ये वाला एरिया आ रहा है, देखो ये वाला एरिया, ये शेडेड पोर्शन वाला जो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ, ये पूरा कर्व के अंदर आ गया। तो अगर मैं इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट जो पड़ा है, हाँ ठीक है। या फिर अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस, अगर ये ग्राफ स्पीड टाइम है तो डिस्टेंस मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सब कुछ पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में आप डिस्टेंस सेम मान सकते हो, लेकिन ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा ग्राफ के ऊपर। अगर आपका ग्राफ वेलोसिटी टाइप का है तो उसका एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अपकमिंग सेक्शंस में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि सर इस पे तो आप बोल रहे हो कि एरिया निकाल लो, एरिया निकाल रहे हो तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम ही बता रहे हो। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने बोला है कि आप ये मान लो कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, ठीक। तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, स्पीड और टाइम का ग्राफ भी सेम ही आएगा, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ भी सेम ही आएगा, तो एरिया का रिजल्ट भी सेम ही आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही आएगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज। बट आगे ऐसा होगा नहीं, और डिफरेंट केसेस में जहाँ पे ऐसे केसेस हो जहाँ पे सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, उसमें कैसे करेंगे, उसमें तो एरिया निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। तो हाँ जी बिल्कुल अलग आएगा, वो हम देखेंगे अपकमिंग सेक्शंस में। पहले ये देख लेते हैं कि इक्वेशंस कैसे डिराइव करना है। एक इक्वेशन तो हमने कर दिया और ये प्रीवियस क्लास में भी हो चुका है। तो नेक्स्ट अपकमिंग क्या है, अब हमें करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन करना है। हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का एरिया। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है ना, इसका एरिया जब मैं निकालूंगा तो ये मुझे बताएगा डिस्प्लेसमेंट, ये मुझे बताएगा डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसका यूज करने वाला हूं इस सेक्शन में। तो अब देखो यहां पे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा किसके किसके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट,
हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट T1 से T इनिशियल से T फाइनल के बीच में, ठीक है। तो इसलिए इसी शेडेड पोर्शन को देखेंगे। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ क्या, देखो ये पूरा रीजन क्या लिखूंगा, कहां से शुरू करूं, ए सी डी ई, ए सी डी ई ए, ठीक, ए सी डी ई ए, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा देखो, मुझे एक चीज समझ में आ रहा है यहाँ पे कि सर ये तो दो पार्ट में टूट सकता है। देखो ऊपर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है मुझे, है कि नहीं, ये देखो ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है और नीचे एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो ये मैं दोनों एरिया को प्लस कर दूंगा, तब भी मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा, तो बिल्कुल सही है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को मैंने S से डिनोट किया, S फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैंने S बोला तो S विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, दिस इज योर B, ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ABDE, ABDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABD। आई थिंक क्लियर है ये। अब देखो दिस इंप्लाइज S इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इनटू, देखो ABC ट्रायंगल में बेस क्या होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, हाइट होगा, तो हाफ इनटू AB इनटू BC, ठीक, हाफ इनटू AB इनटू BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, तो देखो ये वाला लेंथ ले लिया और ये वाला विड्थ ले लिया, तो ये लेंथ कितना है, AE, तो मैं लिखूंगा AE इनटू ये क्या लिखूंगा, ED, AE इनटू ED, चलेगा। पॉज करके देख लो स्क्रीन, आई बहुत आराम से धीरे धीरे बता रहा हूँ, आई होप कि क्लियर है, देख लो सिंपल है। अब यहाँ पे क्या है, S will be equals to half into बेटा AB, अब AB क्या है, AB है टाइम, या पहले लिखा है, इधर निकाल चुके अपन, AB की वैल्यू क्या है, टाइम, तो हाफ इनटू AB इज T इनटू BC, BC कौन सा है, BC इज V माइनस U, ऊपर BC था, V माइनस U आया था, तो यहाँ लिख दिया V माइनस U, ठीक। अब फिर से ये सब नहीं लिख रहा हूँ, BC की जगह DC माइनस DB वो लिख के वही आएगा, तो मैंने लिख दिया V माइनस U प्लस AE। अब देखो बेटा AE क्या है, AE इज योर U, तो ये लिख दिया U, और ED इज T, तो दिस इज T, तो ये आप अब इसको लिख, अच्छा अब देखो V माइनस U आया हुआ है यहाँ पे, तो V माइनस U यहाँ से उठा लो, यहाँ से V माइनस U इज इक्वल टू होता है 80, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करो यहाँ पे, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, UT पहले लिख दिया प्लस हाफ A, एक मिनट रुको, हाफ यहाँ पे T है तो इस T को ऐसे ही रखो या जैसे है वैसे लिखो, T है और ये V माइनस U को इक्वेशन 1 से, V माइनस U की वैल्यू 80 रख दो यहाँ पे, 80 कहाँ से रखा है आपने, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा जी, तो पुट कर दी तो क्या मिलेगा मेरे को, फाइनली मिलेगा S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अब देख लो एक बार स्क्रीन पॉज करके, क्या है कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप लोग। और नेक्स्ट अब देखेंगे हम एक और इक्वेशन बचता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन के लिए भी हम एरिया का हेल्प लेंगे, लेकिन उसके लिए देखो अब एरिया निकालोगे, इस केस में हमने एरिया तो निकाला है क्या करके, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तोड़ के। लेकिन अब सेकंड केस में मैं क्या करूंगा, एरिया निकालूंगा इसका, लेकिन ये क्या है, ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम है तो सीधे सीधे ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा दो, उससे कुछ रिजल्ट अलग आएगा। देखो कैसे, सेकेंड केस में अगर मैं बोलूं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं बोलूंगा ना कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम? ए सी डी ई, ए ये पूरा, ये ए सी डी ई बस। इस ट्रेपीजियम के एरिया, ट्रेपीजियम के एरिया क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ, याद रखना है, नहीं याद होगा तो हो सकता है इसका फॉर्मूला ना पता हो आपको, मैं बताता हूँ। किसी भी ट्रेपीजियम के एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस। ये स्क्रीन में दिख रहा है, क्लियर, कट तो नहीं रहा है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है बेटा। यहाँ पे दिक्कत होगी तो आई होप कि ये वाला पार्ट तो तुमने क्लियर कर लिया है, तो ये इरेज करके मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। फिलहाल आप देखो कि जैसे दो पैरेलल साइड्स हैं ऐसे, ठीक है, और ये इस तरह का ऐसे है, ये इस तरह का ये ट्रेपीजियम बन रहा है। तो ये ए बोला, ये मैंने बी बोला, और ये दोनों के बीच में ये बोला मान लो लेंथ। तो आप एरिया कैसे निकालोगे इसका? एरिया आएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज ए प्लस बी, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू एल। तो ये होता है बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी एक ट्रेपीजियम बन रहा है, देखो ये वाला जो एई है, ये एई जो है पैरेलल टू सीडी है, ठीक, तो ये पैरेलल साइड तो हो गए, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ईडी या फिर एबी, ये पैरेलल हाइट हो जाएगा दोनों के बीच का, ठीक। तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लगाता हूँ, वहाँ दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये ऑलरेडी हो गया, इरेज कर रहा हूँ उसको। तो देखो यहाँ पे अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालूंगा तो S विल बी इक्वल्स टू ट्रेपीजियम का एरिया, तो हाफ इनटू सम ऑफ अपोजिट साइड्स, दैट इज AE प्लस DC, है ना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं लिख सकता हूँ ED, ठीक, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ इनटू AE प्लस, अच्छा देखो AE की वैल्यू क्या होती है? U, वेरी गुड, प्लस DE की वैल्यू क्या हो जाएगी? DC की वैल्यू हो जाएगी V, तो ये हो जाएगा हाफ इनटू U प्लस V इनटू ED। अब ED की वैल्यू क्या होगी? ED तो वैल्यू T है, ठीक है, ED इज T, देख दिस इज T। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, पॉज करके देख लो, बार बार चीजें रिपीट हो रही है, मैं वही लिख रहा हूँ और कुछ नया नहीं है, बस ये फॉर्मूला नया है, याद रखोगे। ट्रेपीजियम क्या होता है? तो अपोजिट साइड से पैरेलल होते हैं, तो जो भी दो पैरेलल साइड हैं इसका एरिया निकालना है, तो ए एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस मैंने यहाँ पे यूज किया है, बाकी कुछ भी नया नहीं, सब पुराना ही है जो पहले चल रहा था। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या आया था? इक्वेशन 1 था v इज इक्वल्स टू u प्लस at, u प्लस at, ये था अपना इक्वेशन 1। तो यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल्स टू at होगा, तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। तो ये वाली वैल्यू ना, मैं इसको मैं क्या बोलूँ? इक्वेशन a बोल देता हूँ। तो इस वाले वैल्यू को मैं पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन a वाली इक्वेशन में इसको मैं पुट करूंगा। तो देखो यहाँ रखते हैं वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी की जगह पे क्या हो जाएगा? v माइनस यू, इसको v प्लस यू लिखो, ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। देखिए तो ये क्या हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2 और a मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये एक नया फॉर्मूला मिला है जिसको हम बोलते हैं थर्ड स्पीड इक्वेशन या थर्ड
वेलोसिटी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, कुछ भी बोल सकते हो। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अभी आपको याद रहनी चाहिए। पहला है v is equals to u plus at. This is your first speed equation. v is equals to u plus at. Second is your s is equals to ut plus half at square. And the third one is v square minus u square is equals to 2as. मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे इसके कुछ और एग्जांपल्स के साथ और न्यूमेरिकल के साथ। टिल देन बाय।